बाद में देख सकते हैं, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग हाउ टू ट्रेन स्मार्टली. ओके, हम गधा मजूरी करके इतना टाइम वेस्ट करते हैं. देयर आर डिफरेंट रीजंस, ओके, जिस वजह से हमारी बॉडी नहीं बनती, और हम वही चीजें सालों साल करते आ रहे हैं. वी आर डूइंग दीज थिंग्स सिंस इयर्स एंड कोई रिजल्ट नहीं होता. क्यों होता है? बिकॉज प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं है. हमको पता नहीं है कि रेस्ट पीरियड्स कितना होता है, हमको पता नहीं है कितने सेट्स करने हैं, हमको पता नहीं है कि लोड्स कब चेंज करना है, हमको पता नहीं है रेपिटेशंस कब चेंज करना है, हमको पता नहीं है कि प्रोग्राम क्यों चेंज करना है. हमको कुछ नहीं पता, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अज्ञानी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग सो दैट अच्छी तरीके से आप काम करो. एक तो हम इतना मेहनत करके डिसिप्लिन होके मोटिवेट होके हम एकदम एनर्जेटिक वे से हम आते हैं कि चलो यार अभी आप बढ़िया से ट्रेन करेंगे, और लेकिन एग्जीक्यूशन ही सही नहीं होता. सो ये एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है सही करना. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट 40-45 मिनट्स, जिससे आपके ट्रेनिंग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सर मेरा वर्कआउट बहुत छोटा है. अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सर मेरा मेरा वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है. सो आई गेट मिक्स्ड रिव्यूज. द पॉइंट इज, जितना छोटा वर्कआउट होगा आपके इफेक्टिव सेट्स बढ़ जाते हैं. हर एक चीज में आपको आज बताऊंगा इफेक्टिव सेट्स क्या है, वर्कआउट क्यों कैसा होना चाहिए, कि हम उतना ही कर पाए जितना हम करके रिकवर हो पाए. सो टुडे दिस प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ राइट नाउ. दिस इज योर कैप्टन, दिस इज योर पायलट. वेयर योर सीट बेल्ट्स एंड एंजॉय द राइड. लेट्स गो. फर्स्ट स्लाइड, द डबल प्रोग्रेशन मेथड. ये जो समझ गया ना, वो ट्रेनिंग समझ गया, उसकी बॉडी बननी है. ओके, जब मैं बोलता हूँ ना कि बॉडी बनने की बारी, मतलब क्या? बॉडी बढ़ाना मतलब you should be having more muscle mass and lesser body fat. Always remember, you should be having more muscle mass and lesser body fat. Okay, why? Because as you age, studies have shown that if you don't take care of your protein intake, and if you don't take care of your training, I mean if you don't train your muscles and if you don't take care of your protein intake, your body doesn't have any good reason to protect your muscle mass. So जैसे ही आप 50 के ऊपर चले जाते हैं, there is something called as sarcopenia that kicks in, जिसका मतलब है आपका बॉडी क्या करता है, इट स्टार्ट्स ईटिंग अवे योर मसल्स फॉर सर्वाइवल. सो एज यू एज, यू माइट हैव सीन पीपल विद एक्सेस एनर्जी. व्हाई? बिकॉज दे हैव मोर मसल मास. बिकॉज आपने एक पावर बैंक देखा होगा जो हम फोन को चिपकाते हैं, उसके पास इतना ताकत होता है कि एक फोन को चार्ज कर दे. सो योर मसल्स आर आल्सो द सेम. Okay, your muscles carry that energy. The more energy you're only going to have when you're going to have more muscles all over your body properly divided. That is more important. Now, this is why we should be having more muscle mass, and today we are going to talk about how to build muscles, what is the right way of building muscles, what is the right technique of doing it, everything. This is important because this is what you are going to do for a longer period of time. अगर आपका ट्रेनिंग ही गलत है तो आप बाकी कुछ भी कर लो, आप ग्रो करोगे ही नहीं. ये गलती हम 5-5, 10-10 साल कर चुके हैं. सो द फर्स्ट थिंग, द डबल प्रोग्रेशन मेथड. अंडरस्टैंड दिस स्लाइड वेरी वेल. बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए. जस्ट लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स वेरी वेल, ताकि I want every one of you who is on this class today to become the bestest version of themselves. Please, please give me this 40 minutes so that I can teach you everything. Right? First thing, picking up the right load. If I have given you a rep range of 10 reps, अगर मैंने आपके प्रोग्राम में लिखा है that first exercise is flat chest press and you have to do 10 reps. So how do you need to approach that rep or that set? I'll teach you. I'll break it down in a very simple layman term. Okay? ये आदमी को देखो, ये आदमी ने पहले छोटा सा काफ उठाया. Okay? Then over the period of time, he is lifting an entire bull or a bullock. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड. Okay, over the period of time you start lifting the loads that you have never lifted. So first, if I have given you a rep range of 10 reps, 10 reps, 3 by 10, 3 sets of 10 reps each. So आपको करना क्या है? How do you need to approach this load? First, you will pick up a load. सबसे पहले first week of your training, understand what is the right load for me. If I have given 10 people 10 reps, 10 reps, 10 reps, सबका lifting capacity और method अलग होता है. Some people may do higher reps, some people they may fail at lower reps. So how do I need to approach that load? Okay, सबसे पहले pick up the load. Okay, let's say आपने 5 किलो आपने उठाया and you failed at 15 reps. You took it to failure. So first week of your training, take all your sets to failure, ताकि हमको पता चले. एक लकड़ी को नदी में डाल के देखते थे पहले कि नदी कितनी गहरी है.
अगर लकड़ी डूब जाता था तो सोचते थे कि 10 फुट का लकड़ी है, पूरा डूब गया है, मतलब 10 फीट का लेंथ है. So first set, first week, first exercise, first week, take all your sets to failure. This is your 5 kilos, this is your 5 kilos. सर ने तो 10 बोला है. Okay, you're lifting, 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 but आपको failure आया 15 reps में. This is not the right load for you then. Okay, so what do? You take a heavier load. आपने फिर 7.5 किलो ले लिया. Okay, 7.5, 7.5, and you failed at 10 reps, जो मैंने आपके प्रोग्राम में मेंशन किया है. That is your set number 1. Because now you understood, oh, 5 किलो से मार रहा था तो 15 reps चले गए, लेकिन सर ने तो 15 मारने ना बोला है. Of course, because I don't want you to be ending up doing 45 reps. I only want you to be doing 30 reps per 3 exercises. So you pick up at 7.5 kilos, 7.5 kilos, and you fail at 10 reps. That is your set number 1. Okay, that is the set number 1. That is called picking up the right load. So आपको पता चल गया, अच्छा 7.5 किलो each hand से अगर मैं करूंगा, I am going to get 10 reps and I'm failing at 10. आप 11th कर ही नहीं पा रहे हो. That is the right load for you. ये सबके लिए अलग है. मेरे लिए अलग है, जानकी के लिए अलग है, राधिका के लिए अलग है, शिल्पी के लिए अलग है, शिवानी के लिए अलग है, आदित्य के लिए अलग है, हम सबके लिए, सुलसा के लिए अलग है, रौनक के लिए अलग है. हमारे 10 रेप सबके लिए अलग है. कोई 10 रेप 5 किलो पे फेल करता है, कोई 10 रेप 50 किलो पे फेल करता है, बिकॉज ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है. बट दिस इज द फर्स्ट थिंग, पिकिंग अप द राइट लोड. Okay, you will take 1 to 2 weeks to understand what is the right load for you, and that is absolutely fine. We are here to learn. Okay, this is the first thing. Second, hitting the rep range as per your program. If I have asked you to hit 10 reps, hit 10 reps. Understand what is the right load for you first, and then start hitting 10 reps. 10 reps, take a rest period. 10 reps, take a rest period. 10 reps, take a rest period. तो आपको पता चल गया, oh, this is the right load for me. Okay, so first goal is to hit the right reps with the right load. You picked up a 7.5, 7.5 each hand. Again, 7.5 is just a hypothetical example. And आपको पता चल गया, oh, this is the right load for me, where I can hit 10 reps. Then you also hit the second set with the same 10 reps, same load. Third set also with the same 10 reps, same load. Okay. Now, आपको पता चल गया, 7.5 is the right load for me, with the help of which I can do 10 reps. This is your first set. You should be doing all your working sets the same way. Then comes your loads. Okay. Now we'll go loads. तो आपको समझ आ गया 7.5. Now repeat. So a lot of people I have given a rep range of 6 to 10. A lot of people I have given a rep range of 5 to 8. A lot of my students I have given a rep range of 12 to 16. A lot of people I have given a rep range of 10 to 14. Okay. Now understand, if your rep range is 10, if you open your workout and if you see that my rep range is 10, sir ने मुझे 10 reps दिया है. Now, how do you need to do the double progression method? Okay, I'll teach you. First, start hitting 10. Okay, you understand, okay, this is the right load for me. 7.5 किलो से दोनों हाथों से मेरा 10 reps जा रहा है आराम से. Now, your goal is to go from 10 to 14 reps. You have to go from this person. ये जो बंदे ने जो काफ उठाया ना, यहाँ से आपको एक पूरा बैल उठाना है. Now आपको समझ गया है, 7.5 से मेरे 10 reps जा रहे हैं तीनों सेट. Now you have to focus on doing one more extra rep. Okay, so instead of doing 10 reps, start hitting 11 reps. थोड़ा एनर्जी आएगा, थोड़ा जैसे न्यूट्रिशन आपका सही होगा, प्रोटीन इंटेक सही होगा, वाटर इंटेक सही होगा, स्लीप सही होगा. The idea is to go from 10 to 14. Okay, so when you're logging the loads, I see a lot of people making mistakes. If a person is lifting 7.5 kilos in one hand, now this person should log 7.5 and 7.5, which is 15 kilos, which is called a set volume. Okay, my total lift, the weights that I'm lifting is 15 kilos. So when I'm doing this is called a set volume. So my weight should be logged this way: 15 kilos into 10 reps, 15 kilos into total number of reps. Okay, so first thing is, if your rep range is 10 reps, आपको ये गोल में रखना है कि जब तक मुझे 14 reps नहीं आ जाते, I should not be changing the load from 7.5 to 10 each hand. Okay, so this is how I'm going to approach my double progression. My first progression is taking my reps from 10 to 14. So 7.5 into 10 करता था मैं, अभी 7.5 into 11 कर रहा हूँ. Then again 11, 11, 11. 15 kilos into 11, 11, 11. Okay. Second time, I might be getting one extra rep because my day was good. I slept well. My protein intake was on point. So 15 kilos into 12, 15 kilos into 13, 15 kilos into 14.
You should not be changing the load until and unless you get 14 reps. Okay, get this very clear. You should, and I see a lot of people, if they got 12 reps, if the program is from 10 to 14, they'll start changing the load. You should not be, even if you change, you won't be able to change the other load. आज आप कर लोगे, लेकिन थोड़े दिन बाद जब आप दूसरा वेट लिफ्ट करोगे ना, वो आप नहीं उठा पाओगे. तो समझो 40% आपका वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए. तो 10 to 14 लेके जाइए. Okay, 15 kilos by 11, 15 kilos by 12, 15 kilos by 13, 15 kilos by 14. This is a clear indication that you are growing. Your program is working for you. How? Because your training intake is on point, your training is on point, your protein intake is on point, the sleep is on point, everything is on point. So if you see the total volume, 15, 15 is, sorry, 7.5, 7.5 is 15. 15 kilos by 10 reps is 150 kilos. So आज आप 150 किलोस कर रहे थे, एक रैप आपने ज्यादा कर दिया, सो यू वेंट टू 165 किलोस. फिर आपने 2 रैप ज्यादा कर दिया, यू वेंट टू 180 किलोस. एक रैप आपने और ज्यादा कर दिया, यू वेंट टू 195 किलोस. देन यू वेंट टू 210 किलोस. सो आपका एक रैप से 15-15 किलो बढ़ रहा है. सो इफ योर प्रोग्राम इज फ्रॉम 8 to 12, you have to go from 8 reps to 12 reps without changing the load. This is your first progression. That you have to go from 10 reps to 14 reps at the same load. घाय में मत रहो, ये जिंदगी भर करने वाली चीज है. स्मार्ट प्रोग्रामिंग इसी को बोलते हैं. So first progression is, the idea is called the double progression method. First progression is going from 10 reps to 14 reps. If your rep range is 8 to 12, going from 8 to 12. If your rep range is 6 to 10, your idea is to go from 6 reps to 10 reps without changing the load. Without changing the load. I am repeating myself again. Without changing the load. Without changing the load. Without changing the load. Once you reach 14, I mean according to your rep range, 4 reps जैसे आपके ऊपर चले गए, आपके मन को लगेगा मजा आ गया यार. जो रेप्स मेरे 10 जा रहे थे, आज ये 14 जा रहे हैं, आज ये 14 reps जा रहे हैं. That means my volume has gone up by 40%. This cannot be happening without your correct protein intake, calorie intake, your nutrition, and your sleep and your water intake. अगर आपके externals अगर आपके सही नहीं है ना, तो ये हो ही नहीं सकता. And once you reach 14, now what do you need to do? Again, 7.5, 15 kilos से आपका 14 reps आ गया. पहले आप 10 मार रहे थे, अभी 14 reps आ गया. Now you have to go to the next load, that is 10 kilos. Let's say 7.5 के बाद आपने ले लिया 10 and 10. So now the total weights that I'm going to do is 20 kilos, right? 10 and 10. Now you have to drop down the reps again to 10. फिर से 20 into 10, 20 into 10, 20 into 10, log it correctly. Log it correctly. People who don't log their loads, they don't grow at all because उनको पता ही नहीं कि वो कितना कर रहे हैं. It is the same way. People who don't measure their food, they don't even know how they are going to grow. फैट लॉस होगा कि नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा अगर आप अंदाजे से खा रहे हो तो, लेकिन अंदाजा ज्यादा दिन नहीं चलेगा. So it is the same way. If you don't log your loads, you are responsible for it. You are not going to grow because you don't even know how much you're doing. So how will you know? How will you know the next time how much did you do the last time? So the idea is to go from 14 reps to drop down the reps to again 10. फिर अभी 20 किलो से 10 पे आ गए, 20 किलो से 11 पे आ जाओ, 20 किलो से 12 पे आ जाओ, 20 किलो से 13 पे आ जाओ, 20 किलो से 14 पे आ जाओ. सो एक बार आपने क्या किया, लुक एट द पॉइंट नंबर 3. पहले आपने 4 रेप्स बढ़ाए, पहले आपने 10 रेप्स या 14 रेप्स पे आ गए, आपका फर्स्ट प्रोग्रेशन हुआ, 4 रेप्स बढ़ा दिया यार इसने. सेकंड, एक बार आपने सीलिंग हिट कर दिया 14 का या 12 का या 10 का, डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोग्राम यू आर. नाउ यू हैव टू इंक्रीज सम लोड. दिस सम लोड जो थोड़ा बढ़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं माइक्रो लोडिंग. थोड़ा लोड बढ़ाइए एंड देन स्टार्ट हिटिंग 10 reps अगेन. 100% जाएगा, 110% जाएगा, एंड यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग इट. 20/14 जैसे आ गया, go to 12.5 each side. 25/10, 25/11, 25/13, 25/14. Stay there. हमको इतना घाई रहता है दूसरे सेट पे, दूसरे वेट पे जाने के लिए कि वो सेट को एंजॉय ही नहीं करते हैं. This is the simplest form and the most effective which science has currently proven. ये scientifically ये based है. इतने लोगों के मसल बनाए हैं मैंने, मेरे सामने लोगों ने इतने मसल बनाए हैं just by doing and following this methodology. The problem is we don't stick to it. हम अपने मन का करते हैं, कुछ भी वेट उठा लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं चलेगा. लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगा.
आपके नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आप देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट. So understand this very well. Understand this very well. The most important thing, again, go to the third point, reps 10 to 14 लेके आना है. Okay, once you reach 14, change the load, micro load. Don't take 5 kilo, 10 kilo directly. Just go to the next available load and repeat the cycle again. 10 to 14 जैसे आ गए, this is the first progression. उसके बाद आपने load बढ़ा दिया, that is the second progression. Okay, that is why this is called the double progression method. मतलब अगर आप कोई नया लोड लेते हो, उसको 14 रेप्स लेके आइए, या तो उसको 8 to 12 लेके आइए, जो आपका रेप रेंज जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. उसके बाद चेंज द लोड एंड गो टू द नेक्स्ट लोड एंड स्टार्ट हिटिंग अगेन. मतलब इसको 14 रेप, हर नया लोड लोगे उसको 14 रेप्स लेके आना है, उसको 12 रेप्स लेके आना है, उसको 10 रेप्स लेके आना है, बेस प्लस 4 आपको बढ़ा के लेके आना है. This is the bestest way to determine how much you are growing. Is it clear? Are you able to understand? Say yes. Yes, sir. Is it clear? Is Yes, it sir. clear? Yes. Yes. Fantastic. The same video I have also added in content library. आप open करोगे, आप content library में जाओगे, more पे click करोगे, content library आएगा. Content library में there is an option called introduction videos, जहाँ पे first video है the double progression method. You have to go from 10 to 14 reps. Once you hit 14, then you have to change the load, micro load. Okay. एक जने थे 100 kilos पहुंच गए थे leg press में. He added 15 kilos each side. Now that is 30 kilos. That is 30% of his total load. No, 2.5 kilo डालना है. Start with something that you can. Okay. Is it clear? Can we move on to the next slide? Yes. Am I audible? Yes. Yes. Yes, sir. Fantastic. Thank you so much. Guys, please go on mute. Rest periods. This is very important. अगर आपको मसल बनाना है, अगर आपको हाइपरट्रोफी चाहिए, हाइपरट्रोफी मतलब मसल बनाना, हाइपरट्रोफी मतलब adding new muscle fibers. Okay, rest periods are very important. Don't take rest periods for granted. आपका मसल ग्रो होगा when you are going to train smartly. Okay, and सेकेंड थिंग इज, जैसे हम डबल प्रोग्रेशन मेथड समझ गए, रेस्ट पीरियड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट. हाउ मच रेस्ट पीरियड शुड आई बी टेकिंग सर? जितना आपको अगले सेट के लिए रेडी करे वो. मिल्खा सिंह अगर 400 मीटर्स भागते हैं तो उनको जैसे 400 मीटर्स 47 मिनट्स 47 सेकेंड्स में भाग लिया. इफ आई आस्क हिम सर आप एक और बार भागिए सेम बाय टेकिंग अ 30 मिनट्स रेस्ट, ही वोंट बी एबल टू डू इट. Okay, because heart rate वापस normalcy पे आने के लिए टाइम लगता है, and that is why we need to make sure that you are taking enough amount of rest. सर कितना होना चाहिए रेस्ट पीरियड? Again it depends, right? Now basic rest period timing starts from 1 to 3 minutes. Okay, 1 to 3 minutes is enough depending upon how much load you are lifting. I'll give an example. Ronak Bansal, he lifts 70-80 kilos of chest press, 40 kilos each hand. Vivek Shetty lifts 45 each hand. Aditya lifts, Jay Dhoda lifts, a lot of my students, a lot of my female students as well. Okay, so let's say एक आदमी है 40 किलो दोनों हाथों में चेस्ट प्रेस के लिए उठा रहा है. Okay, he is doing 10 reps. Okay, now if I ask him to do the same set again, now this person will require a longer rest period as compared to a person who is doing it 5 kilos, right? Because उसका वॉल्यूम ज्यादा है. He is lifting 80 into 10, 800 kilos of volume in one set, wherein someone who is lifting 5 kilos into 10 is doing 50 kilos of volume in one set. So depending upon your age, depending upon the kind of muscle mass that you have, your rest periods will vary. मेरा बोलना ये है, एक सेट होने के बाद once you understand that okay this set I got it 10 reps, मेरे को मेरे 10 reps मिल गए, सर ने बोला है मुझे फेलियर पे मिल गया, ठीक है. Now in order to go to the next set, you have to take enough amount of rest period so that you should be able to perform that next set with the same reps. That is more important. I'll give you another example. अगर आपने पहला सेट किया और अगर आपको 12 reps आ गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट सेट आपने 30 सेकेंड्स लिया, 30 सेकेंड्स का रेस्ट पीरियड लिया एंड यू जम्प्ड इनटू द नेक्स्ट सेट और आपके 8 रेप निकले. तो बहुत बार होता है फर्स्ट सेट 12 रेप्स,
second set 8 reps, third rep 6, third set 6 reps, because you're not taking your rest periods at all. Rest low. So back first set is a working set, the other two sets ये working sets नहीं है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में 12 है, आपके प्रोग्राम में 10 to 14 जाना है. So जब तक आप एक रेस्ट पीरियड नहीं लोगे, how will you get ready for the next set? Because you took a longer rest period, that is why you're able to get 12 reps. So first set, example 2, फर्स्ट सेट आपने किया 12 reps आ गए, अब आप आराम से 1-2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट रेस्ट पीरियड लिया. बहुत बार होता है कि आपको बीच में कभी कॉल आ जाता है, आप कॉल पे चले जाते हो, 5 मिनट बात करते हो, कोई अमेजोन वाला आ गया, उसको ओटीपी दे दिया, कुछ भी हो गया. देन व्हेन यू एज सून एज यू जंप ऑन द नेक्स्ट सेट, आपके वो 2 reps ज्यादा जाते हैं. आप सोचते हो यार ये जादू कैसे हो गया, फर्स्ट सेट ही मेरा 12 गया, सेकंड सेट मेरा 14 चला गया. बिकॉज ऑफ अ सिंपल थिंग कॉल्ड रेस्ट पीरियड्स. साइंस हैज प्रूव्ड दैट आप जितना रेस्ट पीरियड अच्छे से लेते हैं, लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स, अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी है, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, you should be taking इतना रेस्ट पीरियड जितना you should be able to recover from that set and get the same numbers or more for the next set. So you have to take a longer rest period. Someone who's deadlifting 250 pounds, 300 pounds, 2 kilo, 200 kilos, 180 kilos, वो 1 मिनट रेस्ट पीरियड में क्या ही कर लेगा. Look at the volume that he is generating. 2000 kilos का वॉल्यूम तो जनरेट कर रहे हैं वो. जो लोग 200 किलो का लेग प्रेस मारते हैं फुल फॉर्म के साथ, वो लोग 1 मिनट में रिकवर कैसे होंगे? They will need more recovery time between the sets to make it a working set. हाँ, आपका गोल है कि सर मैं टाइम पास करना है, मुझे थोड़ी मसल वसल बनाना है, मुझे तो हीरो बनना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप कितना भी रेस्ट पीरियड ले सकते हैं, फिर भगवान भरोसे. बट इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू वांट टू ग्रो, you have to be ready for the next set, and that is when you're going to get the numbers. अगर आपको फर्स्ट सेट में 12 reps आया है, if you take a longer rest period, you are absolutely going to get 12 reps in the next set as well. कितना होगा वो खुद को डिटरमाइन करना होता है, बिकॉज इट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. बट साइंस कहता है 1 to 3 minutes and 3 to 8 minutes इफ यू आर लिफ्टिंग, अगर आपका लिफ्ट बड़े बड़े हैं, अगर आपके 200-300 किलो के लिफ्ट्स हैं, टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड, because until and unless you recover from that set, how are you going to perform the next set? This is a point number 2. This is going to get better with time and practice. जैसे जैसे आपका टाइम और प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा, इनिशियली हम टाइम देखेंगे, अच्छा अभी टाइम मत देखो, खुद को पता चल जाएगा सांसें सही से आ रही है, यू रेडी फॉर द सेट. अगर आपका सेट नेक्स्ट सेट जो है, फर्स्ट सेट 12 रेप, सेकंड सेट आपका 10 रेप चला गया, मतलब इट इज सिंपल दैट यू माइट हैव टेकन अ शॉर्टर रेस्ट पीरियड. सो अभी आपको गलती सुधारने का और एक मौका मिला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू 3 सेट्स. So you have to take a longer rest period, and in that third set take a longer rest period and hit 12 again. तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा मैं 2.5 मिनट रुका था तो मेरा सेट अच्छा गया. बिकॉज हमको वर्किंग सेट्स ही करने हैं पूरे साल. एक साल अच्छे से लिफ्ट करो. I have seen serious people lifting very well for a year, completely changing their lifts, completely turning into a mass monsters, completely getting into physics like of Tiger Shroff. सही खाना, सही ट्रेनिंग, कुछ फालतू नहीं करना है, प्रॉपर करना है. दिस इज अ पॉइंट नंबर 3. ओके, नो शॉर्टर रेस्ट पीरियड्स. अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी है, ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज हाइपरट्रोफी. ओके, हाइपरट्रोफी मतलब मसल बनाना. अगर आपका गोल मसल बनाना है, सिंपल चीज है, आप 100 किलो का चेस्ट प्रेस मारो, और नेक्स्ट सेट आप 10 रेप्स आ गए, आपके 10 रेप्स आ गए, नेक्स्ट सेट 30 सेकंड्स का रेस्ट पीरियड लेके करके दिखाओ. होगा क्या? नहीं होगा. 2 या 3 रेप्स ही जाएंगे. आप बोलोगे सर नहीं गया, मैं तो फेलियर आदमी हूँ. फेलियर आदमी नहीं हो बेटा, आपके रेस्ट पीरियड ही लंबे नहीं है. अरे सर जिम का टाइम लंबा हो जाएगा. क्वालिटी वर्क तो करो. क्वालिटी काम ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? समय तो देना पड़ेगा ना थोड़ा तो. दैट सेट दैट यू आर डूइंग, एक ही हफ्ते में कुछ लोग 1 बार चेस्ट करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम, द फ्रीक्वेंसी. कुछ लोग 3 बार करते हैं, कुछ लोग 4 बार करते हैं. अरे कम से कम 1 बार करने आए हो, 2 बार करने आए हो, वो अच्छे से तो करो. 8 सेट्स करने हैं. अगर आपके 4 सेट्स है तो, अगर आपके 3 सेट्स है तो 6 सेट्स करने हैं. अगर आपके 2 सेट्स है तो 2 सेट्स करने हैं. तो वो अच्छे से तो करो. दैट इज कॉल्ड अ वर्किंग सेट, व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो रेस्ट पीरियड्स गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी इन अ हरी. इतना सोचो 30 मिनट ही तो करना है मुझे दिन में वर्कआउट, 45 मिनट से तो करना है, ठीक है. एंड बिटवीन द रेस्ट पीरियड्स, लुक एट द इमेज, दिस गाय, आई एम अज्यूमिंग दैट ही इज लॉगिंग हिज वर्कआउट इन माय ऐप. तो आपको फ्री टाइम में आपको वर्कआउट लॉग करना है, ठीक है. फालतू टाइम यहाँ वहां स्पेंड नहीं करना है. एंड प्लीज डोंट रन until and unless you are doing, आप मतलब
बिटवीन द सेट्स कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग कार्डियो करते हैं, कुछ लोग दौड़ लगाते रहते हैं, तो अगला सेट तो और खराब हो जाएगा. प्लीज डोंट डू दैट until and unless your goal is endurance. अगर आप 200 मीटर भाग रहे हो, 300 मीटर भाग रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो, तो आपका एंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट हो जाते हैं जिसमें हम शॉर्टर रेस्ट पीरियड्स रखते हैं. सो हमको समझना है, इफ योर गोल इज हाइपरट्रोफी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड बी हैविंग लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स. Okay, so to sum up this point again, I want every one of my warrior to be taking longer rest periods if your goal is to build muscle. Okay, you should be ready for the next set. If I have given you 10 reps, and if you want to hit 10 reps, and if you want to hit the same 10 reps in the second set, 30 seconds, 1 minute rest period is not going to work for you. Please understand this thing. Okay, you should be ready for the next set and don't take rest periods lightly. They are very serious. ये बहुत इसको lightly मत लीजिए, बहुत serious issue है. So make sure that you are taking enough amount of rest period जितना आप अगले set के लिए तैयार हो जाओ. If you're doing 10 reps in the second set and if you don't take enough amount of rest, you are going to, आपको कम reps आएंगे फिर. Next set में आपको कम reps आएंगे. Right? Is it clear? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very nice. Very nice. Can we move on to the next slide? Yes. इतना समझ आ गया? Yes. Yes. Can someone say yes? Yes, sir. Yes, Right. sir. Very nice. Please go on mute, guys. Working set. ये सबको सीखना बहुत जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड. ये जिसको आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने उनको ट्रेनिंग सिखा दिया. ओके, 3 sets. If I have given you chest press, 3 sets. Incline chest press, 3 sets. Pec deck fly, 3 sets. Bicep curls, 3 sets. Hammer curls, 3 sets. This is the same exact workout that I did today. All these sets should be working sets. All these sets should be money sets. All these sets should be effective sets. सर क्या होता है effective set? हमको तो पता ही नहीं सर. So first single progression, double progression समझ गए, rest period समझ गए, working set समझना है. Working set मैंने आपको दिया, sir I have designed a program where I am saying that you have to do 10 reps. Okay, if you fail at 6 because we took a heavier load, I will not even count that set. That's not a working set. And if you log, so I did 10 kilos दोनों हाथों से 10-10 किलो लेके, so I did 6 reps. Very good. क्या आपके प्रोग्राम में 6 reps है क्या? नहीं है. So it is not a working set. Working set वो है जो आपके प्रोग्राम के हिसाब से है. Okay, so first set is something where you fail at 10 reps. I have given you 10 reps. With failure over the period of time, एक हफ्ते में आप सीख गए. Okay sir, मैं तो ज्यादा reps कर रहा था, अभी मैं सही reps कर रहा हूँ जितना आपने दिया है. Again, a lot of people undermine their efforts. Very, very bad. Don't undermine your efforts. Okay. Now, a person I was talking to, I asked her, are you able to hit failure at 10 reps? Yes, sir. But I can do 15 reps, sir. कोई बात नहीं. मैंने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं. देखो, मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो आपको नहीं आती, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें आती है जो मुझे नहीं आती. तो मुझे आपसे अगर सीखने आना होगा, मैं ऐसे करके आऊंगा कि प्लीज सिखाइए प्रभु, क्या काम करते हैं आप. राइट. सो वी ऑल आर हियर फॉर टू लर्न समथिंग. कोई शर्म की बात नहीं है, लाज की बात नहीं है. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो आई आस्क्ड हर, are you able to find your failure set, which is your 10 reps? Yes, sir. But sir, I can do 15. I said, if you can do 15, then this you are undermining and you're stopping at 10. हाँ सर, मैं तो 10 किलो से सर 15 कर सकती हूँ, लेकिन आपने बोला करके मैं 10 पे रुक रही हूँ. डोंट डू दैट. सो आई सेड बेटा ऐसे नहीं करना है. अगर आप 10 किलो से 15 कर सकते हो तो आप 12.5 किलोज उठाइए और फेलियर ढूंढिए. So next week she said that okay, sir मैंने वो करके देखा and I failed at 11. Yes, that is one working set. Second set, take a longer rest period and do again 11. Third set, take a longer rest period and again do 11. This is called a working set. This is called a money set. This is called an effective set. Okay, every set should be a working set, an effective set, a money set. Okay. What is not an effective set? I'll teach you. So first set मैंने प्रोग्राम में सिंपल लिखा है 3 sets 10 reps. ठीक है, लिखा है, so you have to follow it.
Why? Because I know that I can get the work done. Okay. First set, you got 10 reps. अरे सर failure पता चल गया सर, failure पता चल गया. But because you didn't take a longer rest period, second set you failed at 6 reps. So आपको निराशा हो गई, अरे सर गया ही नहीं, बहुत मारा. Okay, no problem. Third set even worse. फिर रेस्ट पीरियड नहीं लिया आपने, यू डिड अ 5 रेप सेट, 5 ही रेप मिले. सो इसमें से वर्किंग सेट सिर्फ एक है, फर्स्ट वाला, बिकॉज प्रोबेबली आपने लॉन्गर रेस्ट पीरियड लिया नहीं, एंड आपने रेस्ट पीरियड कम होने की वजह से आपका रेप गया नहीं, राइट? सो नो पिरामिड सेट्स. नाउ व्हाट इज अ पिरामिड सेट? फर्स्ट सेट you took a 5 kilo dumbbell and you did 6 reps. First set you took a 5 kilo dumbbell each hand and you did 15 reps. Second set you took a 7.5 kilos and you did 12 reps. Third set you picked up a 10 kilo dumbbell and you failed at 10 reps. So third set जो है वो वर्किंग सेट है. पिरामिड सेट्स नहीं करना है. पिरामिड सेट्स हम बचपन में करते थे, बहुत साल पहले करते थे. ओके, हम जो मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट सेट्स. ओके, stimulus and not fatigue. Now, whenever you are fatiguing yourself out, I'll get to see with your workout blog. मुझे वर्कआउट लॉग में पूरी कुंडली पता चल जाएगी कि आप क्या कर रहे हो. सो फर्स्ट सेट यूर लॉगिंग इट एट 12 reps. मैं यार बढ़िया, तो 10 से 12 पे आ गई यार, ये तो बहुत अच्छा लिफ्ट कर रही है. सेकेंड एक्सरसाइज, आई मीन सेकेंड सेट, शी इज डूइंग 10 reps, वापस नीचे. थर्ड सेट शी इज डूइंग अगेन 8 reps. रॉन्ग. इसमें आप फटीग बढ़ा रहे हो क्योंकि रेस्ट पीरियड हुआ नहीं. सो योर हार्ट रेट इज स्टिल एलिवेटेड. सर बॉडी ठंडा हो जाएगा जल्दी अगर करूंगा, जल्दी नहीं करूंगा तो. सर रेस्ट पीरियड नहीं होगा तो फिर रेस्ट पीरियड अगर लूंगा तो बॉडी ठंडा पड़ जाएगा, वापस वार्म अप करेगा. अरे बॉडी ठंडा मरने पे पड़ता है मॉर्चरी में. बॉडी का हमारा एक सेट टेम्परेचर है. बुखार होता है तो क्या होता है, ये सेट टेम्परेचर से बुखार जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब हायर टेम्परेचर पे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग डिफिकल्ट हो जाता है. डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहले आप टेम्परेचर को नीचे कंट्रोल करिए. तो देखो हमारे को बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अरे क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है. लेकिन डॉक्टर्स ने बोला है कि पहले टेम्परेचर नीचे लेके आएंगे, बुखार उतरेगा तब जाके नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. सेम वे, ठंडा पड़ जाएगा बॉडी, सर इसके लिए मैं जल्दी मार रहा था. जल्दी मारोगे तो नेक्स्ट सेट के लिए आपका बॉडी रेडी ही नहीं है. अगर वो मारोगे भी तो वो वर्किंग सेट नहीं, वो फटीग सेट हो जाएगा. फटीग सेट्स नहीं मारने हैं, नहीं मारने हैं, नहीं करने हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? वर्किंग सेट चाहिए मुझे. फिगर आउट व्हाट इज द राइट लोड फॉर यू, टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड एंड मेक ऑल योर 3 सेट्स वर्किंग सेट्स. अगर आपने कम रेस्ट पीरियड लेके नेक्स्ट सेट किया एंड इफ यू डोंट गेट डिजायर्ड रेप्स, आप निराश भी हो जाओगे और आपका फटीग भी बढ़ जाएगा. क्यों? फर्स्ट सेट किया, रेस्ट पीरियड है ही नहीं, मिल्खा सिंह ने 400 भागा, जीत गए, फिर कोच ने बोला फिर 400 भाग. अरे सर छाती फट जाएगा, रेस्ट पीरियड तो लूं. और अगर वो रेस्ट पीरियड नहीं लेके अगर आप फिर से ट्रेन करने जाओगे, देयर माइट बी हायर चांसेस ऑफ इंजरी. और ऑलरेडी फटीग स्टेट में, बिकॉज वो फर्स्ट सेट से बॉडी रिकवरी नहीं हुआ है. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज ये समझिए. Okay, the third set or second set that you do, it should be not a fatigue set. What is a fatigue set? Doing lesser reps than your desired number which has been prescribed to you. Okay, बहुत लोग तीनों सेट fatigue sets करते हैं. नहीं, there is a difference between stimulus and fatigue. हमको stimulus चाहिए कि आप ट्रेन करो, सर मजा आ गया. कभी कभी देखो वर्कआउट इतना अच्छा लगता है आपको, स्मूथली हो भी जाता है, बिकॉज यू टुक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड. चलेगा. दैट इज वाई 50 सेट्स नहीं करने हैं, उतना ही करना है जितना करके रिकवर हो जाए. समथिंग दैट यू कैन डू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो वी हैव टू फोकस ऑन स्टिमुलस. वेट ट्रेनिंग करते हो, 10 रेप आ गए, स्टिमुलस आया. 4 रेप आए, फटीग आया. नहीं करना है. एंड स्पेसिफिकली विथ योर कंपाउंड लिफ्ट्स, डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, लेग प्रेस हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया, बेंच हो गया, रेस्ट पीरियड ही नहीं है, धप्पा धप मारते जा रहे हैं. 4 रेप ही आएंगे, 5 रेप ही आएंगे, सुन ही नहीं रहे हो. मेरा तो इच्छा है कि मैं आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाऊं, लेकिन समझिए बॉडी है, जब तक वो नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी नहीं होगा, जब तक रेस्ट पीरियड नहीं होगा, नेक्स्ट सेटअप नहीं कर सकते हैं. अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. आर यू विथ मी? सही, यस, इतना समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So if you look at your program, count the number of exercises that you're going to do. If those exercises are 6 multiplied by 3 is 18 working sets.
Okay, I want every one of you to be doing working sets. मेरे जितने बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे को अभिमान है, मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आपने अगर गलत किया तो वो आपने नहीं किया, मैंने किया। हमेशा याद रखिए, इफ यू डू रॉन्ग वो आपकी गलती नहीं, वो मेरी गलती है, शायद से मैं आपको सही से सिखा नहीं पाया। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस, जितने मेरे बच्चे हैं सारे के सारे जो आज कॉल पे आए हैं सब सब मेरे बच्चे हैं। You have to do working sets. If I have given you 20 exercises every day, 20 sets every day, 20 working sets. If I have given you 12, 12 working sets. No fatigue sets. No fatigue sets. Fatigue नहीं होना है, 4 rep, 3 rep, 2 rep, 6 rep, 8 rep. Until unless your program has that numbers. We have to do more of stimulus वाला reps. Working sets चाहिए मुझे, money sets चाहिए. Okay? Moving on to the next slide. इतना समझ आया? Say yes. Quickly say yes, guys. Unmute yourself and say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good, very good. Second is form and technique. Last, third, fourth point is form and technique. Now, ये सबसे important चीज है। हाफ reps करके कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, करके देख लो। ऑलरेडी इतने साल वेस्ट कर चुके हो, और साल वेस्ट करना है तो कर लो। समझो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड ROM. ROM का फुल फॉर्म है रेंज ऑफ मोशन। आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होना चाहिए। आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। एवरी प्रोफेशनल वाज वंस एन अमेच्योर। मुझे भी कुछ नहीं आता था। जैसे आपके फील्ड में कितने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कितने सारे लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, कितने सारे लोग हैं ट्रेडर्स हैं। पहली बार ट्रेड किया था, पहला साल ट्रेड किया था, दिक्कत था ना। पहली बार जब रूट कनाल किया था, दिक्कत था ना। पहली बार जब किसी का CS बन के काम किया था, दिक्कत था ना। लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। So many of my students are data analysts. सबसे पहली बार जब काम की दिक्कत था ना, but over the period of time you got better because you kept your ego aside and started learning. Right? Now, half reps, full range of motion. If you are not doing full range of motion, that means मैंने आपको सही नहीं सिखाया. You have to make sure that आपका टेक्निक इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए। आप समझो, आप हाफ रेप्स उठाओगे, हाफ रेप्स की आदत हो जाएगी। If you start doing half reps की आदत हो जाएगी। 2025 बहुत लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो कुछ नहीं करने की आदत हो गई। कुछ नहीं करके आप ये सोचोगे कि बहुत कुछ आउटकम अच्छा आएगा, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। मैं अगर बैठ के सोचता रहूं यार एक दिन सेशन लूंगा, बच्चों को सिखाऊंगा, अरे क्या मजा आएगा, पता है दिमाग में है मेरे। एक्शन कहाँ पे है? कहाँ पे है एक्शन? कहीं पे नहीं है। एक्शन लेना है, मीटिंग बनाना है, गूगल पे जाके, फिर जाके बच्चों को भेजना है कि आज हम ये सीखेंगे बच्चों। फिर उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है, फिर उसके लिए पॉइंटर्स लिखने हैं, फिर उसके लिए इमेजेस बनाना है ताकि रिलेट कर पाए। फिर वो पूरा सिखाया हुआ बच्चों के मन में जाना चाहिए, फिर बच्चे एग्जीक्यूट करने चाहिए, तब जाके जिंदगी बेटर होगी। तो ये एक्शन हुआ। एक्शन कहाँ पे है? हाफ रेंज ऑफ मोशन मुझे नहीं चाहिए। फर्स्ट आई वांट फुल रेंज ऑफ मोशन, लोअर डाउन द लोड इफ रिक्वायर्ड। व्हाई? सिखाता हूँ। सो बाइसेप है ना, बाइसेप इज अ मूवमेंट जहां पे आपको एल्बो यूज होता है, ठीक है। आधा मारूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एल्बो फ्लेक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड एल्बो फ्लेक्शन। अगर मेरा एल्बो सही है तो मेरा बाइसेप का पीक आएगा, अगर मेरा एल्बो सही है तो मेरा बाइसेप बनेगा। अगर मैं आधा करूंगा तो कुछ नहीं होगा। सेम वे ट्राइसेप पुश डाउन, इफ आई एम डूइंग माय ट्राइसेप्स वेरी वेल, दिस इज अगेन एन एल्बो फ्लेक्शन एक्सरसाइज, आई एम फ्लेक्सिंग माय एल्बो। So it should be proper, it should be a money set, it should be a working set. My range of motion is very important when I'm doing this. Okay, again, अपर बॉडी का 3 जॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। लोअर बॉडी के 3 जॉइंट्स है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ठीक है, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग रॉन्ग लेग प्रेसेस। हाफ 300 किलो लोड करके मिस कॉल दे रहे हैं। किसको मिस कॉल दे रहे हो? कुछ नहीं होगा। तो प्रेशर कहाँ पे आएगा? घुटनों पे आएगा, घुटने इन्फ्लेमेट हो जाएंगे। चेस्ट प्रेसेस में हाफ हाफ करोगे तो एल्बोज इन्फ्लेमेट हो जाएंगे। 3 ही जॉइंट ऊपर है, 3 जॉइंट नीचे है, ईश्वर ने सबको सेम रखा है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाफ रेंज ऑफ मोशन may satisfy your ego but it is not going to build your muscle. Second, हड्डियों का wear and tear जल्दी शुरू हो जाएगा। Okay, while you're doing a chest presses, always keep your elbows under and then do it. Don't flare your elbows. I see a lot of people doing like this. Elbows should be under
and then do it closer to your chest. Okay, a comfortable place where your elbows are closer to your chest and you're pushing it. बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. Half, quarter reps, wasted sets, ego sets. Wasted sets. Now what is a wasted set? Half range of motion से तीनों set मार रहे हो, तीनों wasted set है. It is not a money set, it is not a working set, it is not an effective set. लेकिन मन में ईगो है, सर 40-50 चला गया. आपके जो ट्रेनर होते हैं, जो जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, बहुत बार वो अगर हाथ लगाते हैं, वो हाथ लगा के पुश करते हैं और आप अगर लिख देते हो सर आज मैंने 50 मारा बट विथ हेल्प मारा, मत लिखो वो. आपने जो मारा वो लिखो एंड आस्क योर ट्रेनर इफ देयर इज एनी ट्रेनर एट द जिम हु इज हेल्पिंग यू विथ योर ट्रेनिंग टू नॉट टू डू द लिफ्टिंग फॉर यू. उनको बोलिए सर आपको लिफ्ट नहीं करना है. सी लॉट ऑफ पीपल एल्बो से उठा के दे रहा है, डेड लिफ्ट में उठा के दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हो फिर? इट इज नॉट अ सेल्फ मारा हुआ सेट, राइट? ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ईगो सेटिस्फाई कर लोगे, लेकिन मसल तो नहीं बनेगा क्योंकि नंबर्स खुद से नहीं गए. उनका काम है एल्बोस के इधर हाथ लगना ताकि आपको वो हेल्प कर पाए वो सेट में आपका वेट ना गिरे करके. वो तो सोचेंगे बेचारे चलो यार मार लेता हूँ इनको अच्छा लगेगा, उनकी कोई गलती नहीं है. सो जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीने लगते हैं, राइट? सो आम को पकने के बाद झाड़ से गिरने के लिए भी टाइम लगता है. कच्चा आम खाओगे तो कैरी हो जाएगा वो नहीं. सो टेक टाइम, दैट इज फाइन, that is absolutely fine. If you follow the basics, everything that I am teaching you, you're absolutely going to go next level, trust me. So no half reps, quarter reps, wasted sets, ego sets. क्या करना है ईगो का? मुझे आपको क्या करना है? क्या करेंगे? क्या पॉइंट प्रूव कर लेंगे? किसको खुश करना है? खुद को ही लगेगा यार टाइम था, जिम था, खाना था, प्रोटीन था, अंडर आर्मर के जूते थे, नाइकी के जूते थे, रिबॉक के जूते थे, एडिडास के जूते थे, मस्त था यार. हाफ सेट्स करके यार टाइम वेस्ट कर लिया. जो लोग फुल रेंज ऑफ मोशन में अच्छे से वर्कआउट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा रेस्ट लेते हैं, वर्किंग सेट्स करते हैं, वर्कआउट लॉक करते हैं, इनका ट्रांसफॉर्म होना तय है. कोई नहीं रोक सकता है इनको, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. हाफ रेप्स मारेंगे, क्वार्टर रेप्स मारेंगे, सेट्स को वेस्ट करेंगे, ईगो सेट्स मारेंगे और बोलेंगे वर्कआउट हो गया. नहीं हुआ वर्कआउट, आपके हिसाब से हुआ सर, ग्रोथ नहीं होगा. समझो, आप प्लीज समझो. वी हैव टू डू द राइट थिंग्स. आज कड़वाहट लगेगी मेरी बातें, लेकिन मेरा क्या स्वार्थ है? स्वार्थ यही है कि मेरे बच्चे अच्छा काम करें. जो गलतियां मैंने करी है, जो गलतियां मैं हर दिन लोगों को जाके देखता हूँ, मैं अनजान लोगों को जाके नहीं बोल सकता तो गलत कर रहा है, बोलेंगे घमंड आ गया तेरे को, ज्यादा बोल रहा है. तो मर्यादा होता है, जो इसको जानने की इच्छा है उनको बोल देता हूँ, क्योंकि पूछेगा तो बोल देता हूँ, तो दोस्ती करके स्लाइटली बोल देता हूँ सर आप ऐसे करेंगे ना तो हो सकता है आपका बेटर हो. क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तो बोल सकता हूँ मेरे बच्चे हो आप. सो मेक श्योर दैट योर ईगो सेट्स, वेस्टेड सेट्स कुछ मतलब नहीं. जहाँ पे ग्रोथ हो वहां पे ईगो नहीं होना चाहिए, राइट? थर्ड, गेट योर फॉर्म करेक्टेड. एवरी वन ऑफ यू हु इज हु इज कोचिंग विद मी, इफ यू फील दैट ओके ये मेरा फॉर्म सही नहीं है, डे 1 के सारे वीडियो भेजो, डे 2 के सारे वीडियो भेजो, डे 3 के सारे वीडियो भेजो. इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे. मैं कहीं जिंदगी में अटकता था, आध्यात्म में मेरे अपने गुरु के साथ जाता था, पूछा था प्रभु कहाँ गलती हो गई बताइए, मंत्र उच्चारण में गलती हो गई क्या, यहाँ गलती हो गई क्या, वहां गलती हो गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही करेंगे तब तो और आगे बेटर करेंगे ना. आई गिव यू थम्स अप. थम्स अप देने के पहले आपकी बॉडी भी बन जाएगी, मुझे पता चल जाएगा आपका मसल ग्रो कर रहा है, आपके फोटोज से पता चल जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू गेट योर फॉर्म एंड टेक्निक करेक्टेड विथ मी. सेंड मी योर वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस. ओके, एक बार आपका फॉर्म एंड टेक्निक सही हो गया, एक बार आपका वर्कआउट लॉक सही हो गया, बूम, आपको सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना है, फिर बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. मैं आपको एक सच्ची एक बात बताता हूँ. मैं 2017 में मैं एक दिन कोच कर रहा था, मैं ट्रेनिंग कर रहा था जिम में, एंड मेरा है ना लैटरल रेजेस का फॉर्म खराब था. ओके, तो मैं कोच हो गया था, लेकिन मैं कोचिंग करता था तभी भी लोगों को कोच करता था. मैंने बहुत सारे लोगों को कोच कर दिया था, तब तक ट्रांसफॉर्म हो गए थे सारे लोग. अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और एक अंकल टाइप थे, मतलब मेरे फादर की उम्र के थे, बहुत अच्छा बॉडी था, ऐसे लग रहे थे दैट ही लिफ्ट्स. उन्होंने मेरे को आके बोला बेटा कैन आई टेल यू समथिंग. इतने प्यार से बोला ना, इतनी मधुर वाणी थी, इतनी मधुरता थी उनके वाणी में. बोला बेटा कैन आई टेल यू समथिंग. तो बेटा बोला ना तो कान खड़े हो गए. मैं बोला यस सर. मैं सर बोलता हूँ जो मेरे से बड़े हैं. बोला बेटा यू आर नॉट डूइंग इट राइट वे, you're यूजिंग अ लॉट ऑफ योर एल्बोज हियर.
You should be using a lot of his shoulders. Try to lift it from his shoulders. तो ईगो आ जाता है तभी मन में, और तभी मुझे आया भी था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि यार अभी पिता की उम्र के है मेरे, लेकिन बेटा बोल के उन्होंने एड्रेस किया, तो मन में लगता है ना कि ये कौन है यार जो मेरे को सिखाने आ गया। यार मैं तो कोच हूँ, मैं तो सर्वस्व हूँ, मैं लोगों की बॉडियां बना रहा हूँ यार, 80 किलो लूज किया है मैंने, ये कौन है। ईगो आ जाता है मन में। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, जिस जिस निरअहंकारता से जिससे उन्होंने मुझसे बात की ना, मुझे अच्छा लगा। मुझे बोला बेटा ये आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा ये गलती कर रहे हो आप। इतना अच्छा समझाने का तरीका था ना, जो बहुत मजा आया। बोला सर आप प्लीज मुझे बताइए क्या करना है। He just told me one thing, lower your loads. He just told me one thing, lower your loads and do the same lift again. फिर मैंने उनके सामने वापस से वो परफॉर्म करके दिखाया। वो बोलते न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कौन हमको सिखाने आ जाए, हम अपने ईगो में बैठे रहेंगे, शाना बनने आ गया, मेरे को सिखाने आ गया। मैं कुछ 20-25 पाउंड या किलो 25 एलबीएस 30 एलबीएस ईच साइड से मार रहा था। सो मैंने उसको लोअर करके एक वेट नीचे चला गया एंड माय फॉर्म वाज वेरी ऑन पॉइंट। मुझे आईने में दिख भी रहा था। तो मुझे एक चीज सीखी मैंने, क्या अगर आप अच्छी तरीके से किसी को एड्रेस करके कुछ सिखाओगे, लोग सुनते हैं, लोग सीखते हैं। मैं खुद सीखा हूँ। तो मुझे मन में, मैं घर पे आके जब सोचा यार, मैंने बोला यार आदमी ने गलत तो नहीं बोला। जब तक मेरा फॉर्म और टेक्निक ही खराब है, मैं क्या ही कर लूंगा 300 किलो मार के, 200 किलो मार के। किसको दिखाना है, किसको दिखाना है मुझे, किसी को नहीं दिखाना है। सोशल मीडिया वाली जिंदगी है हमारी। हम किसी को देख लेते हैं कोई घूम रहा है, तो हमको लगता है हम भी घूमने चाहिए, अच्छे से घूमने चाहिए। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। कॉर्नेटो खाओ, आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, अपना प्रोटीन खाओ, लेकिन घर में चुपचाप खाओ। 10 लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं, नजर लग जाती है। राइट। तो हम कंपैरिजन वाली जिंदगी से बाहर आना है, सबसे पहले ये समझिए। लेट्स हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। सीखो, सीखना है हमको। आज भी सीखता हूँ, आज भी सोचता हूँ मैं हनुमान जी का वानर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो लोभ आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, मुझे बहुत कुछ आता है करके। ऑलवेज बी अ लर्नर। शरणम मम्मा, सीखना है भाई, चलो और बेटर करेंगे, और बेटर करेंगे, और बेटर करेंगे। कोई नया रिसर्च पेपर आता है, पढ़ता हूँ, अच्छा कितने कितने लोग थे स्टडी में, सैंपल साइज क्या था, कितने लंबे समय तक स्टडी कंडक्ट हुआ था, तो पता चलता है। जैसे 50 एक्सरसाइजेज में से मैं आपको 2 एक्सरसाइज देता हूँ, क्योंकि वो एक्सरसाइज सिलेक्शन मेरे लिए सही होना चाहिए ताकि आप अच्छा करो। जैसे अमी इज वन ऑफ द, शी इज एन आर्किटेक्ट, शी इज वन ऑफ द इंटीरियर डिजाइनर्स। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि इतने सारे, जब आप क्लाइंट्स को आप घर बनाते हो लोगों का, तो आप सेलेक्ट करते हो विनियर क्या है, सनमाइका क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उतने में से आप बेस्ट चीज चुन के अपने क्लाइंट को देते हो। उतने में से आप अच्छा चीज चुन के, अपने पेंट अच्छा कौन सा है, रॉयल पेंट है, ये है, एशियन पेंट्स आप चुन के देते हो। इट इज योर वर्क, सो दैट क्लाइंट के पास चूज करने के लिए कम ऑप्शन हो, करने के लिए कम ऑप्शन, मतलब he can get to a point where he can get the work done. That is important for me. मेरे लिए सिखाना इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लंबे समय तक करने चाहिए। मैं भी दे सकता हूँ 40 एक्सरसाइज, आपको करो। मैं भी दे सकता हूँ 600 कैलोरी, मरो भूखा, कुछ मतलब नहीं है, इससे ग्रो नहीं होंगे। और मेरा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। द प्रॉब्लम शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर, इट शुड बिकम अ सोल्यूशन। सोल्यूशन पे काम करना है। राइट। सो लेट्स हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। अगेन रेंज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। फुल रेंज ऑफ मोशन, हाफ रेंज ऑफ मोशन घर के बाहर ग्रो ही नहीं होगा। हाफ क्वार्टर रेप्स, वेस्टेड सेट्स, ईगो सेट्स सीखने आ रहे हैं। ये साल तो चले जाएगा, सीखोगे कुछ नहीं, लेकिन अच्छा चीज करोगे तो सीखोगे। ओके। इफ यू कीप ऑन कंप्लेनिंग यू विल बिकम अ कंप्लेनर, बट इफ यू कीप ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यू विल बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होगा, जो डालोगे वही मिलेगा ना। फालतू चीजें करेंगे तो फालतू चीजें कंपाउंड होगी, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं, घर पे बैठना कंपाउंड हो जाएगा। कुछ करोगे तो कुछ करना कंपाउंड हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good. Changing the workouts. This is the last slide, guys. Understand this very well, and please, please, please understand this very well. Okay. A lot of people tell me, sir, let's change the workout. Okay. I don't mind. I can change a workout for you every day. Every day मैं workout of the day create करके आपको दे सकता हूँ. Trust me. The point is, now I'm going to explain you कि हम किससे ग्रो होते हैं। मेरा फोकस क्या है, आपको बेस्ट शेप में लेके जाना। ठीक है। अभी सबसे पहले मैं एक चीज आपको समझाऊंगा जिससे आप समझ जाओगे कि वर्कआउट्स जल्दी जल्दी चेंज क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, बाइसेप कर्ल्स, बाइसेप डंबल कर्ल्स वर्सेस बाइसेप केबल कर्ल्स। ओके। अभी मैं बाइसेप डंबल कर्ल्स मैंने आपके प्रोग्राम में डाला है। क्या आप कर रहे हो, 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 मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बट हम किसी को देख लेते हैं केबल कर्ल्स करते हुए। ठीक है, वो मस्त में रॉड लगा के ट्राइसेप वाला मस्त में बाइसेप कर्ल्स कर रहा है।
सो बाइसेप फट के बाहर आ रहे हैं उसकी। सर मैं भी वो कर लूं क्या? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। कोई चेस्ट कर रहा है वेट से, ओके हम किसी को देख लेते हो कोई मशीन प्रेस नया मशीन आया ट्राई करता हूँ, क्या मैं वो कर लूं क्या? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। बॉडी को थोड़ी पता है कि आप लकड़ी उठा रहे हो कि पत्थर उठा रहे हो कि मछली उठा रहे हो। बट आई एम कमिंग टू अ कंक्लूजन, शुड यू बी डूइंग इट और शुड यू बी डूइंग इट नॉट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शोल्डर प्रेस कर रहे हो डंबल से, ओके और आपको मशीन वाला दिख गया, अरे सर कितने सही सही मशीन है मेरे जिम में सर, ये सब क्या दे रहे हो आप? नो प्रॉब्लम। तो पॉइंट इज मसल्स तो सेम ही है। शोल्डर्स हो गया, चेस्ट हो गया, आगे 2 मसल्स है, ठीक है, बैक हो गया, लेग्स हो गया, 4 मसल हो गए, और कौन से बचे हैं? एब्डोमिनल्स और आर्म्स। नाउ द पॉइंट इज जब आप बाइसेप कर्ल से करते हो एंड व्हेन यू लॉग 10 किलोज, आई मीन 10 किलो ईच हैंड, दैट इज 20 किलोज बाय 10 रेप्स, तो आपका वॉल्यूम हो 200 किलो। द सेम व्हेन यू डू इट विद बाइसेप केबल कर्ल्स, आपका रेजिस्टेंस प्रोफाइल चेंज हो जाता है। यू कैन लिफ्ट मोर लोड्स। अब देखना यही 20 किलो जाके उधर मारोगे ना, तो आपको लगेगा सर मैं तो 30 कर पा रहा हूँ उधर, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस प्रोफाइल अलग है। जो उसका 30 है वो इसका 20 है। डंबल कर्ल्स में क्या है, जैसे डंबल शोल्डर प्रेस करोगे, सर 12.5 किलो में भी मौत आ गई सर, 12.5 इज 25 किलो, सर बहुत डिफिकल्ट है सर, 40 किलो चला गया मशीन पे, बिकॉज इसका जो 12.5 है वो उसका 40 है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस को रेजिस्टेंस प्रोफाइल बोलते हैं। ओके सो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टिक टू वन थिंग वेर यू कैन गेट ग्रोथ, या तो ये पकड़ो या तो वो पकड़ो, राइट? तो ग्रोथ कैसे होगा, कैसे मुझे पता चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो? When you do a shoulder press with 12.5 each side and when you log that workout, sir I did 25 by 10, तो मुझे लगेगा मेरे बच्चे का 10 रेप आ गया यार 25 किलो से। नेक्स्ट टाइम सर आई डिड 25 by 11, अरे यार बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। दैट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, खाना, ट्रेनिंग, वाटर इनटेक, सब कुछ ऑन पॉइंट है, खरा। सर 14 रेप्स आ गए, अरे क्या बात है, मतलब 40 रेप्स, 40% वॉल्यूम बढ़ गया ऊपर, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ग्रोइंग, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट द पर्सन इज ग्रोइंग, right? Now if you tell me that I want to change the workout and I have to go to that thing, उस पे तो 40 जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये 25 जा रहा है, इसमें रेजिस्टेंस प्रोफाइल बदल जाएगा। ओके सो ऑलवेज स्टिक टू समथिंग wherein you can log and track your loads. Once in a while if you want to do that also, you can add 2 sets at the end of the workout, I don't have any problem. लेकिन जितना यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से वहां, वहां से वहां जाओगे, कुछ नहीं होगा, ग्रो नहीं करोगे। ग्रो आप तब करोगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कल से ज्यादा उठा रहा हूँ, पिछले महीने से ज्यादा रेप्स बढ़ गए हैं मेरे, पिछले महीने से मेरे लोड्स बढ़ गए हैं। दैट इज व्हेन यू ट्रैक योर लोड्स। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू स्टार्टिंग विथ मशीन क्रंच, मशीन प्रेसेस से कर लो स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मशीन प्रेसेस पे रहना, फिर वापस इस पे मत आना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उससे मसल नहीं बनेगा, ट्रैकिंग के लिए बोल रहा हूँ। और जब तक आपको ट्रैक करने की आदत नहीं होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं, राइट? सेकेंड, स्टॉप प्रोग्राम हॉपिंग। इसके लिए नहीं बनती बॉडी, नहीं बनेगी। क्यों? 2 हफ्ता आपने देख लिया, अरे क्या मजा आ रहा है, क्या सही यार, बस कंसिस्टेंसी। 3rd वीक से डेज ही चेंज कर देता हूँ, आज शोल्डर के साथ बाइसेप ट्रेन करता हूँ, आज लेग्स के साथ ट्राइसेप्स ट्रेन करता हूँ, आज लेग एक्सटेंशन नहीं करता हूँ, आज लेग प्रेस करता हूँ। कर लो, मन भरेगा, मन भरेगा, हो सके बॉडी भी बने, लेकिन ट्रैक कहाँ पे है? क्या करोगे आप? कैसे पता चलेगा ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है? क्वाड्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, बाइसेप्स में, टेरेस माइनर में, टेरेस मेजर में, लैट्स में, लैटिस में डॉर्सी हो रहा है कि नहीं ग्रोथ हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जितने लोग प्रोग्राम हॉपिंग करते हैं, घूम फिर के वहीं आते हैं वापस। क्या करना है? सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, डबल प्रोग्रेशन मेथड समझो जो आपको आता है। एवरीवन ऑन दिस कॉल टुडे नोज व्हाट डबल प्रोग्रेशन मेथड इज। पहले 4 रेप्स बढ़ाने हैं, 4 रेप्स बढ़ने का लोड बढ़ाना है, वर्किंग सेट्स करना है, लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स लेना है। दिस इज मोर देन एनीथिंग एल्स। एक लाइन में चलो, 5 एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज मल्टीप्लाइड बाय 3 15 सेट्स, 15 वर्किंग सेट्स करो। नहीं सर आज ये करता हूँ, ये तो मन हो गया, मन तो चंचल है, ये तो वही बात हो गई। नहीं सर आज ये नहीं खाता हूँ, सर आज वड़ा पाव खाता हूँ, सर आज दारू पीने का मन है, तो मन तो चंचल है, तो मन की चंचलता तो बचना पड़ेगा। इसके लिए 1 डायमेंशनल बनो, यही करना है। सर ने बोला है करो, क्योंकि ग्रोथ है, मुझे पता है ना। मैं देने के लिए आपको ज्यादा एक्सरसाइजेस दे सकता था, आदत ही नहीं है हमको इतनी एक्सरसाइजेस करने की।
बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर बहुत कम एक्सरसाइज है, बिकॉज यू माइट नॉट बी टेकिंग योर सेट्स टू फेलियर। आप उतना ही करो जितना करके पूरा दिन एनर्जी भी रहे ना। गधों की तरह 4-4 घंटा करेंगे तो क्या मतलब है? मतलब ही नहीं, आप थक जाओगे। कितने लंबे तक कवर होगी 4 घंटा? 5 साल करोगे 4 घंटा हर दिन वर्कआउट? बताओ, मैं देता हूँ आपको, नहीं कर पाएंगे। ओलंपिया वाले लोग भी नहीं करते हैं। उतना करना है जितना करके पूरे दिन एनर्जी भी रहे, ताकि बाकी के भी काम कर पाए, राइट? स्टॉप प्रोग्राम हॉपिंग, डोंट गो फ्रॉम वन प्रोग्राम टू नेक्स्ट प्रोग्राम, लाइक बिकॉज किसी को देख लिया आपने, किसी की अच्छी बॉडी बनी है, यार मैं लैम्बोर्गिनी के साथ खड़े रह के फोटो निकालूंगा, थोड़ी मेरी हो गई गाड़ी। आप समझ रहे हो? उन्होंने किया होगा, उनका प्रोग्राम अलग है, आपका बॉडी अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। यू आर फॉलोइंग अ प्रोग्राम, यू स्टिकिंग टू अ स्ट्रक्चर, जिससे रिजल्ट आता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, दिस इज माइंडसेट कोचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज डोंट कीप ऑन प्रोग्राम हॉपिंग, स्टिक टू वन प्रोग्राम, बी कंसिस्टेंट, स्टिक टू वन प्रोग्राम, बी कंसिस्टेंट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू रिजल्ट्स। ओके, स्टिक टू अ फ्यू एक्सरसाइजेस एंड यूज प्रोग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को मैंने 10 एक्सरसाइजेस दिए थे when I started coaching a lot of you guys. I started with a very lower volume. You know why? You know why? Because I want you to practice logging your loads. जितने लड़के हैं, अगर हम वर्कआउट लॉग नहीं कर रहे हैं ना, we are missing big on life. We are missing absolutely big on life. Why I say लड़के? Because we have more testosterone. But building muscles is, you know, it is very equivalent when it comes to men and women. Right? I want every one of you to log your workouts. I want every one of you to log your workouts if you want to grow. बॉडी का शेप चेंज होता है यार जब आप वेट लिफ्ट करते हो। किसको क्या फर्क पड़ता है मैं कितने किलो का हूँ? हमको क्या फर्क पड़ता है अमिताभ बच्चन कितने किलो के हैं? हमको क्या फर्क पड़ता है मोदी जी कितने किलो के हैं? किसी को फर्क नहीं पड़ता आपका वेट कितना है। Your weight should consist of more muscle mass and less body fat. That is what I want for every one of you. Stick to a few exercises. A lot of people tell me, sir, बहुत कम है, थक ही नहीं रहा हूँ। थकना नहीं है, वो सेट्स को इफेक्टिव बनाना है। अच्छा प्रोटीन खाना है तो ग्रोथ आएगा। अगर आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं 10 to 12, 12 to 14 जा रहे हो, दैट मींस दैट प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली वर्किंग फॉर यू, राइट? कुछ कुछ बहुत लोग का होता है, एक हाथ डोमिनेंट होता है, एक हाथ नॉन डोमिनेंट होता है, ऑलमोस्ट सबका ही होता है। क्यों? क्योंकि एक हाथ हम इतने साल से यूज करते आ रहे हैं और एक हाथ कम नॉन डोमिनेंट हैंड है। बैडमिंटन खेलेंगे इस हाथ से, टेनिस खेलेंगे इस हाथ से, अगर फुटबॉल खेलना है तो लात मारना है तो राइट राइट पैर से मारेंगे। क्यों राइट से मारेंगे? इतने साल से राइट से मारने की प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल के टाइम से करते आ रहे हैं। सो 10th लेवल्स में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। इट विल गेट बेटर विद प्रैक्टिस, right? So stick to a few exercises and use progression. Come exercises is called trying to pluck a low hanging fruit. पहले थोड़ा करो, doing something is better than not doing anything at all. Consistent हो जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अपने आप को 1 साल दो कम से कम। 1 year, give yourself 1 year of lifting. I have seen serious people who coach with me, जिन्होंने 1 साल मुझे ट्रेनिंग का दिया। क्या रिजल्ट्स आते हैं जब आप अच्छे से ट्रेन करते हो, जब आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, खुद का दिमाग नहीं लगाते हो। your mind will be blown. Basic versus advanced workouts myth. सर मुझे बेसिक वर्कआउट चाहिए सर, एडवांस वाला नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे पास 10 साल से जो ट्रेन कर रहे हैं ना, जिनको मैं 10 साल से कोच कर रहा हूँ, उनके और एक बिगिनर में कोई एक्सरसाइजेस के चेंजेस नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। चेस्ट प्रेस, अरे सर एडवांस्ड है सर। आप 5 किलो से करोगे, जो एडवांस बंदा है जिसको 5 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, वो बंदा 100 किलो से करेगा। एक्सरसाइज सेम है क्योंकि मसल सेम है। हर मसल के 3 से 4 वेरिएशंस हैं। ये आप केबल से करो, डंबल से करो, मशीन से करो, स्टिमुलस क्रिएट करना है और प्रोग्रेशन करना है, इतना समझ जाओ। डू लेसर वर्क बट डू क्वालिटी वर्क, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी देन एनीथिंग एल्स। सर मेरे को डिफिकल्ट वर्कआउट, सर एडवांस वर्कआउट दे दो। देयर इज नथिंग कॉल्ड एडवांस वर्कआउट्स गाइस। स्क्वाट है, कोई आदमी बॉडी वेट करता है, कोई आदमी 100 किलो से करता है, कोई आदमी 150 किलो से करता है। एक्सरसाइज तो सेम है, इट इज अ लोड दैट यू आर लिफ्टिंग। समझो, समझो, आप समझो। So there is nothing called as basic or advanced workouts. Pick up a few exercises which I have designed for you and stay there with applying double progression method. कम हो चलेगा, मेरी जिम्मेदारी। मैं 40 वर्कआउट दे सकता हूँ, रिकवरी नहीं करोगे, गायब हो जाओगे 6 महीने में, दिखोगे भी नहीं। 6 महीने बहुत बड़ा बोल दे, 6 हफ्ते में गायब हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, तो इतना काम, ऊपर से 40 सेट कौन करेगा? Do something that you can do for a longer time. That is it. And log your workout. This is non-negotiable. Please understand this thing very well. If this year, if you don't log your workouts, you're not growing. How will I know?
How will I know and get on weekly calls with me? Please send me your check-in on time. Please click your pictures, because this is something which is a very big project that we are working on. I need to get to know what is happening at the grassroots level. Me and my team get to know what is working at the grassroots level, how it is happening. आप क्या कर रहे हो वो मुझे पता होना चाहिए. न्यूट्रिशन हो जाएगा, वाटर इनटेक हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएंगे, ट्रेनिंग हम कितना उठा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना. So make sure that you're logging your workouts absolutely on point, because this is non-negotiable. And when I review my your workouts, and when I see when people go from 10 to 14 reps, I feel so happy. They feel so strong and light. And they tell me, sir, क्या मजा आ रहा है? Because sir, numbers बढ़ते दिख रहा है. Sir, पहले तो 10 किलो मारते थे, आज सर 100 किलो पे आ गई. There is a student of mine, Pranoti, she was doing 60 lbs, now she's doing 100 lbs of leg press. She's a beginner, but at least she's seeing that growth. लोगों ने क्या बोल दिया उनके ऊपर से हमको क्या करना है? हमेशा याद रखो, हमेशा लोग आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे. ओके, हमको हमारा काम करना है. सर लोगों ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे से नहीं हुआ. सर लोगों का काम है बोलना, और लोग हमेशा बोलते रहेंगे. हमको हमारा काम करना है. कौन आपका बिल भरने आता है? कोई आता है क्या? We are here to get stronger. We are here to get into the best shape of your life. हमेशा याद रखें, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, you should be the person your bloodline has ever witnessed. आपके bloodline में से आप जैसा व्यक्ति जब निकल के आएगा ना, लगना चाहिए हर एक को क्या बंदा है, क्या बंदी है यार. काम में बेस्ट, बात करने में बेस्ट, वर्कआउट करने में बेस्ट, सब चीज में बेस्ट. ये ऐसे you have to become like that. You have to become someone that your entire bloodline has ever witnessed. कोई आगे से 4 लोग आपसे बात करने हैं तो बात करने का मन करना चाहिए, कुछ सीखूं इसके पास जाके, कुछ सीखूं, ऐसे बनना है हमको. And that is going to happen when your persona looks like that. When your persona looks like that. जब आप किसी 200 किलो के इंसान को देखते हो होटल में, या कभी आप जाते हो मॉल में, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपके मन में? यार ये आदमी को किसी ने रोका नहीं. People had that impression about me. I was 155 kilos. I was तो आप जब किसी फिट इंसान को देखते हो, किसी कर्मठ इंसान को देखते हो, तो क्या लगता है मन में? जबरदस्त यार, का रिस्पेक्ट आता है. वाओ यार, वाओ, क्या किया यार. वो पहला इंप्रेशन आपकी फिजिक को देख के ही आता है. Why can't we become like that? We are absolutely here to become like that. लेकिन बहुत लोग क्या है, अपने हिसाब से चलते हैं. See, if you are being trained by me, do the things that I am asking you to do, because that is absolutely going to get you results. Trust me, trust the process and believe in yourself. हम करने आए हैं यहाँ पे. मुश्किल है तो आज करना है, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा. Right? So first, please don't keep on program hopping. Pick up one thing, stick to it, straight sets, working sets, longer rest periods, and boom, you are absolutely going to grow. If you're doing an upper lower split, if you're doing a push pull split, if you're doing a frequency 1 split, if you're doing a frequency 2 split, or if you're doing a full body split, आप कुछ भी करो, it doesn't matter, as till the time you're doing it the right way. Logging your workouts, eating your calories on point, making sure that your protein intake is absolutely on point, taking longer rest period, and turning each and every set of yours into a masterpiece set, working set. Okay, log all your workouts. This is absolutely non-negotiable, right? Don't कोई मन में शंका मत रखो. हमारा काम है करना, करने से होगा, करने वालों की दुनिया होती है. Right? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you guys. समझ आया? समझ आया? रुकना नहीं है. Yes, कुछ भी हो yes, जाए, कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है. We are here to get the things done. जिंदगी में से आप बिजी जिंदगी में से आप आए मेरे पास, आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया. किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोला. बिकॉज यू डिड इट, बिकॉज यू फेल्ट दैट नहीं यार मुझे काम करना है, मुझे कोई चाहिए. राइट? सो वी टेक केयर, वी टेक चार्ज. हमने चार्ज लिया, वी फिक्स थिंग्स एंड वी आर ग्रेटफुल. ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड इन योर माइंड. कभी घमंड को आसपास भटकने मत देना, ईगो को आसपास भटकने मत देना. ये प्रोग्रेस किलर्स होते हैं. बड़े बड़े अब्जोपतियों को मैंने देखा है घमंड और अहंकार से खत्म होते हुए. Trust me, when I work with CEOs, when I work with CFOs, when I work with multimillionaires, इनसे यही सीखता हूँ मैं कि इतना बड़ा होने के बाद भी कितना विनम्रता है, जबान पे वाणी कितनी अच्छी है, कितनी मधुर वाणी है. मधुरता रखिए जबान में, ग्रैटिट्यूड रखिए. ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई सिखाएगा नहीं आपको, कोई बोलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक समवन्स डे बाय बीइंग काइंड टू देम. ऑटोमेटिकली चरित्र बदलने लग जाता है. वाणी में मधुरता होनी चाहिए. अब कहीं जाओ तो लोग सुनने के लिए आने चाहिए. ऐसे बनो, ऐसे बनना है हमको. एंड वी ऑलवेज बी ग्रेटफुल.
Always be grateful about everything that you have with you. क्या जिंदा तो है, आज ईश्वर ने जिंदा तो रखा है. कितने लोग आज उठे ही नहीं, आज उठे ही नहीं. हमसे आधा टैलेंटेड लोग, हमसे आधा जिसके पास चीजें हैं, वो हमसे डबल चीजें करके जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास मन में शंका के लिए टाइम नहीं है. एक चीज याद रखना, मन में दो ही चीजें रख सकते हो, या तो शंका रख सकते हो या विश्वास रख सकते हो. हमको सिर्फ और सिर्फ मन में विश्वास रखना है, क्योंकि शंका से शंका ही ग्रो होगा. Simple. The only way how you are going to progress when it comes to training is progression and when you log your loads. बहुत बार हो जाता है कि इंजरी होगा आपको, आप चीजें नहीं कर पाओगे, that is fine. I myself I was injured. मुझे cervical spondylosis हो गया था 21 अगस्त से. 3 महीना ट्रेनिंग नहीं किया, नो प्रॉब्लम. बैठ के रोया नहीं, कोई बात नहीं. बच्चों को सिखाया, किताबें पढ़ी, अच्छा काम किया. अभी ठीक है, अभी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट कर दिया, बहुत खुश हूँ. ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. F1 रेस की गाड़ी घूमती है ना, 3-4-5 लैप्स के बाद जाके पिट स्टॉप में रुके गाड़ी चेंज, टायर चेंज होता है, पेट्रोल चेंज होता है, कंप्यूटर से वो लोग चेंज करते हैं. उसके बाद देखो नेक्स्ट लेवल, उसके बाद गाड़ी और 4 लैप मार सकती है. वैसा बनना है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट? हैव फेथ इन योर हार्ट. यहाँ तक आए तो ईश्वर आगे भी लेके जाएंगे. एंड बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग. बुखार होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा, सब कुछ होगा, फेस्टिवल्स होंगे, एनिवर्सरीज होंगे, गोल्स रुकने नहीं चाहिए. आपका काम तो नहीं रुक रहा, तो ये क्यों रुकना चाहिए? हमारा काम है, हम करेंगे. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन आई एम सेइंग, आपने खराब किया तो आपने नहीं किया, मैंने किया, क्योंकि शायद समय आपको सिखा नहीं पाया. सो आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. बट वी हैव टू गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. वी ऑल हैव टू बिकम वॉरियर्स एंड नॉट वरियर्स. वरी करते नहीं रहना है, काम करना है. ओके, ये पूरा साल हमारा है. And I want everyone's 100% attendance in each of my class.